बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी किचन में जो बना रही हूँ उसको पलियाँ भी कहते हैं, फुल्कियाँ भी कहते हैं और पकौड़ियाँ भी कहते हैं। और इसको मैं कैसे बनाऊँगी, इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। इस तरह हमने इसको छान लेना है। इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब बाज़ार से जब भी बेसन लाए तो इसको ज़रूर ज़रूर छान लें। अजवाइन है, इसको मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। ये मेरे पास छोटी चम्मच आधी यानी कि हाफ़ टी स्पून ये हम इसमें डालेंगे। इसको लाजमन क्रश कर लें थोड़ा सा क्योंकि इसमें इसका जो फ्लेवर है ना फिर वो खुल के आता है। और मैंने इसके लिए जो लिया है नमक, सफ़ेद नमक है वो हाफ़ टेबल स्पून यानी कि खाने वाला जो चम्मच होता है वो आधा, वो हम इसमें डालेंगे। नमक जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के साथ भी डाल सकते हैं। और एक चुटकी मैं इसमें मीठा सोडा डालूँगी, सिर्फ एक चुटकी डालना है। ये इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो पलियाँ हैं जिसको हम पकौड़ियाँ भी कहते हैं बहुत ही क्रिस्पी और फुली फुली सी बनेगी। ये हमने इसमें डाल देना है। अब मैं इसमें स्लोली पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके के साथ। ये जो हम बना रहे हैं पकौड़ियाँ, ये हम पूरा महीना रोज़ों में हम खा सकते हैं। इसको बना के मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी और इसको किस तरह हम बना के ज़्यादा सारी को सेव भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मिक्स कर लिया मैंने इसको, बहुत ही अच्छा। ये तकरीबन इसको मैंने कोई 6 मिनट किया है। ठीक है, 6-7 मिनट में ये बिल्कुल मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से। देखिए इसको मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह हमारी जो पलियाँ हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। कितने अच्छा, देखिए इस तरह जिस तरह केक का बैटर होता है ना, जिस तरह हम केक बनाते हैं उसी तरह इसको मिक्स करते हैं। हमारा घर का खालिश ऑयल जो हम कुकिंग ऑयल जो भी यूज़ करते हैं इसमें निकालेंगे। इस तरह घर की बनी हुई पलियाँ आप खाएंगे तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। रोज़ों में आप चाहे डेली बनाएं इसको। ये सादा भी खाई जाती हैं, सिंपल सादा, ज़रूरी नहीं कि हम इसको दही में डाल के खाएं, बच्चे वैसे भी सादा भी खाते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दे के फिर मैं इसको आपको फ्राई करके बेसन को मैंने 5 मिनट का रेस्ट दे दिया है। और इसके लिए जो चम्मच लेना है मैंने वो ये मेरे पास है, ये खालस जो है स्टील का बना हुआ है और इसी से मैं ज़्यादातर ना पलिए निकालती हूँ। ये बिल्कुल पलिए निकालने वाला ये बना हुआ है, तो ये मैंने काफ़ी अरसे से ख़रीदा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसी तरह का एक ले आए और जब भी आपने पलिए पकौड़ियाँ निकालनी हो तो इसी चम्मच से निकाला करें, इसके सुराख थोड़े से बड़े भी हैं। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, हमारे घर में जो ऑयल यूज़ करते हैं मैंने वही लिया। आपके घर में जो सा भी ऑयल यूज़ होता है आपने वही लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें मैंने इसकी दरमियानी आंच रखी है, आपने भी दरमियानी ही रखनी है। जिस स्पून से आपने डालना है वही आपने ऊपर लगाना है स्पून। ठीक है, इसी तरह ऊपर डाल के तो इसको ऐसे ऐसे लगाना है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, आंच को हल्का ही रखना है, दरमियाना रखना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना नहीं तो ये जल जाती है। ये देखें जब थोड़ी सी सुरख हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर आ जाए, ठीक है ना, कितनी अच्छी निकली है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। लग रही है ना अच्छी, कितनी प्यारी ये देखें, ज़बरदस्त हमारी पलियाँ घर में ही रेडी हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बन गई है। देखिए ज़रा, इसी तरह मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ। जब थोड़ी सी सुरख हो जाए, क्रिस्पी हो जाती हैं, इस तरह सुरख करने से ना क्रिस्पी हो जाती है, कच्ची कच्ची नहीं निकालनी, थोड़ा सा सुरख कलर आ जाए तो फिर निकालती हैं। मेरे पास ये स्पून ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें से ऑयल जो है ना छन जाता है। बन गई ना अच्छी। अब मैं सारी निकाल लूँ फिर मैं आपको
महफूज करके दिखाती हूँ। इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाए तो अब मैं आपको इसको महफूज करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह हमने इसको बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं, चाहे आप इसको फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। बॉक्स में डाल के तो रखेंगे तो जब भी आपने यूज़ करनी हो तो कर सकती हैं, इसी तरह रखें। अब हम इसको इस तरह के जो एयर टाइट शापर होते हैं इसमें भी डाल सकते हैं। ये अगर ना भी हो घर में तो आप सादे शापरों में भी डाल के रख सकती हैं। ये आधा किलो मेरे पास बेसन था और उसी में मैंने ये तैयार की है। ये देखिए कितनी ज़्यादा। इसी तरह आपने ज़रा ठंडा करने के लिए परात में डाल के तो ठंडा कर लेना है, इस तरह। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह की शापर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप इस तरह के ये जो सादा हर घर में होती हैं, ये आसानी से बाज़ार से भी मिल जाती हैं, वैसे भी घर में एक्स्ट्रा बहुत सारे पड़े होते हैं, इसमें भी डाल सकती हैं, ठीक है। अब हम पूरा महीना इसी तरह आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह डाल के आप इसको इस तरह गिरा लगा लें, इस तरह भी आप रख सकते हैं। कितनी अच्छी ये महफूज भी हो जाती हैं। और जब भी आपने यूज़ करनी हो तो आप इस तरह एक शापर ले लें या ये वाला ले लें, या बॉक्स में अगर ज़्यादा यूज़ करनी है तो ज़्यादा बॉक्स में भी डाल के रख सकती हैं, ठीक है। इसी तरह घर में बनी हुई, घर की बनी हुई आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमने अपनी आंखों के सामने निकालनी है। नमक मेरे जो डाला है वो अपनी पसंद का डाला है और तेल भी खालस है हमारे घर का। जो भी आप तेल घर में ज़ाहिर खाना जिसमें बनाते हैं उसी में निकालेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। जब दिल चाहे आप निकाल के इसको तो दही पकौड़ियाँ तैयार कर सकते हैं, यानी कि दही में डाल के तो आप इसको खा सकती हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है महफूज करने का और पलियाँ निकालने का तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।